हुकूमत PTI के आज़ादी मार्च से घबरा गई, गिरफ्तारियां शुरू कर दी। साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद में घर के बाहर से हिरासत में लिया गया। पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर शीरी मज़ारी के साथ धक्कम पेल की, उन्हें बुरी तरह घसीटा गया। शीरी मज़ारी पर 800 केनाल ज़मीन की बोगस कंपनी के नाम बोगस ट्रांसफर का मज़हका खेज़ इल्ज़ाम। शीरी मज़ारी 1966 में पैदा हुई। 1972 में बोगस ट्रांसफर का केस बना। जिस वक्त का मुकदमा दर्ज किया गया उस वक्त शीरी मज़ारी 6 साल की थीं। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने शीरी मज़ारी की रिहाई की हिदायत कर दी। डॉक्टर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी ने गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला IG और SHO थाना कोहिसार को फरीक बनाया गया है। ईमान मज़ारी का कहना है वालिदा को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया। गिरफ्तारी में मालूम होता है कि किस केस में हिरासत में लिया जा रहा है। वालिदा को गैर कानूनी तरीके से ले जाया गया। वालिदा को कुछ हुआ तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। आज मुल्क गिर एहतजाज, कल लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। इमरान खान की शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा इंपोर्टेड हुकूमत को लगता है कि वो इन हथकंडों से शीरी की आवाज़ दबा पाएंगे तो वो गलत है। शीरी एक बहादुर और निडर खातून है। शीरी मज़ारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। पहले मईशत तबाह की, अब मुल्क को अनाकी की तरफ ले जा रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत अफरा तफरी फैलाकर इलेक्शन से बचना चाहती है। तहरीक इंसाफ की शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। फवाद चौधरी कहते हैं ये गिरफ्तारी नहीं अगवा है। हुकूमत अगर लड़ाई चाहती है तो लड़ाई ही सही। शहबाज गिल कहते हैं एक आवाज़ दबाएंगे तो 10 आवाज़ें उठेंगी। किसी का एक्सीडेंट और किसी की खुदकुशी का ड्रामा रचाया जाएगा। असद उमर ने कहा आमराना हथकंडे हकीकी आज़ादी की राह में रुकावट नहीं बन सकते। तहरीक से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इम्पोर्टेड कठपुतली सरकार का जाना ठहर गया है। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत मुल्क में हालात ख़राब करने जा रही है। गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब फैसला लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रहा है। बाबर अवान ने अदलिया से दरख्वास्त की कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर सोमोटो लिया जाए। पुलिस रिकॉर्ड भी तहवील में लेने की अपील। शफकत महमूद की कारकुनों को लाहौर के लिबर्टी चौक पहुंचने की हिदायत। PP रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। ट्वीट किया गिरफ्तारी सियासी जबर की सबसे बुरी शक्ल है। लगता है पाकिस्तान में चीज़ें बदलने वाली नहीं। जो लोग माजी में इन चीज़ों से गुजरे उन्होंने इसे बुरा भला कहा। जो ऐसे हालात से गुजरे हैं वो इसमें क्यों मुलव्वस होंगे या इस पर आंखें क्यों बंद करेंगे। शीरी मज़ारी को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया, उनके पास वजह होगी। उनकी गिरफ्तारी का सुनकर खुशी नहीं हुई। शीरी मज़ारी पर मुकदमा बुज़दार हुकूमत में बना। 8 केनाल की बोगस अराजी का केस है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर औरत कार्ड खेल रही है। PTI को कहती हूँ औरत कार्ड की तरफ आना भी नहीं। मुझे 4 माह में इन्होंने अडियाला जेल में रखा। नैब वाले मुझे गिरफ्तार करने आए। मेरी बेटी रोने लगी। नैब टीम ने नवाज शरीफ के सामने मुझे गिरफ्तार किया। इन्होंने 4 माह मुझे जेल में रखा। बाद में उस मुकदमे का कोई जिक्र नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बावजूद इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। शीरी मज़ारी को ख़वातीन ने गिरफ्तार किया, मुझे तो मर्दों ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने मेरे साथ जो किया वो वक्त आने पर बताऊंगी। फ्रंट लाइन पर जवानों के साथ रिपोर्टिंग करने वाले ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज। शहीद के वारिस अरशद शरीफ पर रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू का इल्ज़ाम। FIR अरशद शरीफ की मतीउल्लाह जान के YouTube चैनल पर की गई गुफ्तगू पर काटी गई। मुकदमे में दफ़ा 131, 153 और 505 शामिल हैं। मुकदमा तैयब हुसैन नामी नौजवान ने गुज़श्ता रोज़ थाना B सेक्शन में दर्ज कराया। मुकदमे में अरशद शरीफ का नाम भी गलत लिखा गया। माहिर कानून अबू ज़र सलमान नियाज़ी कहते हैं अरशद शरीफ के खिलाफ FIR शर्मनाक हरकत है। ऐसी FIR काटी गई तो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं कर सकेगा। अरशद शरीफ ने कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं बोली, सिर्फ तारीख के तल्ख हक़ाइक़ का जिक्र किया। पुलिस और सिंध हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। PFUJ के साबिक सदर अफजल भट्ट कहते हैं अगर आपको किसी मीडिया इदारे और सहाफ़ी पर एतराज़ है तो शिकायत लिख कर दें। अवाम से जब हक छीना जाता है तो वो बाहर निकलते हैं।
کسی اور سے زیادہ یہ دھرتی ارشد شریف کی ہے۔ شہید فوجیوں کے اہل خانہ پر الزام لگا کر شہداء کے خون کی توہین نہ کریں۔ شہباز گل کہتے ہیں مریم صفدر 2 دن پہلے AR-22 کو دھمکی دیتی ہیں اور آج FIR درج ہو جاتی ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے آواز دبی ہے نہ دبے گی۔ فواد چودھری نے کہا پہلے عالمگیر اب ٹاپ اینکر ارشد شریف کے خلاف FIR درج۔ پیپلز پارٹی کے زیر سایہ سندھ تھانہ کلچر کا نیا مرکز بن چکا ہے۔ عمران اسماعیل کی بھی ارشد شریف کے خلاف مقدمے کی مذمت، کہا ارشد شریف سیسیلین مافیا اور امپورٹڈ حکومت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ صحافیوں کو ہراساں کرنا امپورٹڈ حکومت کی گھبراہٹ کی نشانی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان کے خلاف کراچی کے تھانہ گلشن اقبال میں مقدمہ درج۔ FIR گزشتہ روز کاٹی گئی۔ FIR کے مطابق وال چاکنگ کر کے دانستہ طور پر حساس اداروں اور اعلیٰ عدلیہ کی کردار کشی اور تضحیک کی گئی۔ لوگوں میں انتشار اور بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ مقصد اداروں کے افسران اور جوانوں میں بددلی اور بے یقینی پھیلانا تھا۔ علی زیدی کہتے ہیں جو لوگ گھر میں گھسے ان میں سے کسی نے کوئی FIR نہیں دکھائی۔ یہ لوگ ملک کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں۔ جس نے وال چاکنگ کی اس نے معافی بھی مانگ لی، پھر مقدمہ کس بنیاد پر درج کیا گیا؟ منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے دونوں کی عبوری ضمانت میں مزید توسیع کر دی۔ مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی درخواست منظور۔ سلمان شہباز، طاہر نقوی اور ملک مقصود کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے کیس میں FIA کے تاخیری حربے فوری فرد جرم عائد کرنے کی مخالفت کی۔ چالان میں موجود سکون دور کرنے کے لیے عدالت سے مہلت مانگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں NCA نے پونے 2 سال تحقیقات کی مگر کچھ نہیں ملا۔ میں ان کا رشتہ دار تو نہیں تھا، کرپشن کی ہوتی تو عدالت کے سامنے نہ ہوتا۔ منحرف ارکان اور میگا کیسز کے حوالے سے عدالتی فیصلوں کے بعد نون لیگ کی حکومت چھوڑنے کے لیے اتحادیوں سے پھر مشاورت۔ اتحادیوں کی اکثریت بھی حکومت چھوڑنے کی مشروع تھامی۔ اکثریت کے مطابق اگر اداروں کی سپورٹ نہیں ملتی تو حکومت چھوڑ دیں، پارلیمنٹ سے ضروری قانون سازی کرا کر حتمی فیصلہ کر لیں۔ پیپلز پارٹی کے چند رہنما بھی حکومت چھوڑنے کے حامی۔ PP قیادت اور چند لیگی رہنما اب بھی حکومت چلانے کے حق میں ہیں۔ PP رہنما کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب بھی اسی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ انتخابات سے متعلق اتحادیوں کو سرپرائز نہیں دیں گے، فیصلے باہمی مشاورت سے ہوں گے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور کام سے روکا گیا تو پھر جو ذمہ دار ہیں وہ بھگتیں۔ ہم عوام سے رجوع کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں شہباز شریف مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں۔ حکومت کو سپورٹ کیا جائے تو ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ 4 برس میں جو کچھ ہوتا رہا عدالت اس پر بھی از خود نوٹس لے۔ عمران خان تاریخ دیں، لانگ مارچ لے کر آئیں، کوئی خوف والی بات نہیں، استقبال کریں گے۔ نون لیگ میں انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کا وزیر اعظم شہباز شریف کو شو کاز نوٹس۔ نوٹس میں کہا گیا کیوں نہ پارٹی نشان کے حصول کے لیے پارٹی کو نااہل قرار دیا جائے۔ نون لیگ کی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی مقررہ تاریخ 31 مارچ تھی۔ نون لیگ کی درخواست پر 14 مئی تک انٹرا پارٹی الیکشن کی آخری تاریخ دی گئی تھی۔ نون لیگ نے الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ مہیا نہیں کیا۔ عمر سرفراز چیمہ اب بھی گورنر کے عہدے پر فائز ہیں، نئی تقرری کا جواز نہیں۔ وزیر اعظم گورنر پنجاب کی تقرری کی اپنی ایڈوائس پر نظر ثانی کریں۔ صدر عارف علوی نے وزیر اعظم کے خط کا جواب دے دیا، لکھا آرٹیکل 101 کے تحت گورنر صدر کی خوشنودی تک عہدے پر فائز رہے گا۔ گورنر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اراکین کی وفاداریاں بدلی گئیں، غیر قانونی اکثریت حاصل کر کے آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی کی گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے گورنر کے اصولی موقف کی توثیق ہوئی۔ غیر قانونی اقدامات سے پنجاب میں گورننس کے سنگین مسائل پیدا ہوئے۔ نفرت، تقسیم اور پولرائزیشن کی سیاست کے خلاف ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلٹن سے ملاقات حوصلہ افزا رہی۔
पाकिस्तान को हर सतह पर अमेरिका से रवाबित जारी रखना चाहिए। अफगान मईशत की मुकम्मल तबाही अफगानों, पाकिस्तान और आलमी बरादरी के लिए तबाही होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तब्दीलियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ, स्पीकर राजा परवेज अशरफ, आमिर डोगर और रियाज फतेहाना को कमेटी से निकाल दिया गया। नूर आलम खान और वजीहा कमर कमेटी में शामिल। राना तनवीर चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास पीर को तलब। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और उनकी अहलिया के बारे में कई बार गैर अखलाकी गुफ्तगू की। गुज़श्ता 4 बरसों में लीगी कायदीन ने खातून अव्वल को मुसलसल निशाना बनाए रखा। इखलाक बाख्ता गुफ्तगू और तमस्खर उड़ाना लीगी क़यादत की पुरानी आदत। पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती को 71 साल मुकम्मल। चीन और पाकिस्तान में तकरीबात का इनेकाद। मरियम औरंगजेब की चीनी सफारत खाने आमद, केक काटा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा वक्त की कोई आंधी और आलमी हालात का कोई तूफान और हसद की कोई आग पाक चीन ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज से चीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तिजारती, इक़्तिसादी ताउन और इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर बात होगी। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर दिफा की इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए भरपूर ताउन की तौसीक़। ख़ित्ते में अमन की कोशिशों समेत बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इआदा। तुर्क वज़ीर दिफा ने इलाकाई सलामती और रवाबित के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।